हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉनकेव और कॉन्वेक्स। हम इसको स्टडी करेंगे। बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फंक्शन से इंट्रोड्यूस होंगे, हम उनके ग्राफ से इंट्रोड्यूस होंगे या फिर हम उनके कर्व से इंट्रोड्यूस होंगे, तो हम उनके शेप को रीड करेंगे कि इसका बेसिकली इस पर्टिकुलर लाइन का या पर्टिकुलर कर्व का या पर्टिकुलर फंक्शन का शेप कैसा है। तो हम कहेंगे कि इस पर्टिकुलर ग्राफ या फंक्शन या कर्व का शेप जो है या तो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। कॉनकेव को बोलते हैं नतोदर फलन या अवतल फलन, या एक दूसरी तरफ हमारे पास आता है कॉन्वेक्स, जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स या उन्नतोदर फलन या उत्तल फलन। ये क्यों, हम इनको क्यों रीड करते हैं, इन फंक्शंस को या इनकी शेप को हम कॉनकेव है या कॉन्वेक्स फंक्शन है या कॉनकेव या कॉन्वेक्स कर्व है, हम इनको क्यों रीड करते हैं, हम इसको क्यों अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, हमारा मेन मोटिव क्या है। तो आज का जो हमारा मेन मोटिव ये है कि मैं आपके पास दो पर्सपेक्टिव देता हूं, आपको दो दृष्टिकोण देता हूं और उन पर आप विचार कीजिए। पहला जो मेरा दृष्टिकोण है वो मेरा होगा बेनिफिट पर और दूसरा होगा एक कॉस्ट पर। मान लो कि मैं आपको देता हूं एक बेनिफिट और एक तरफ में कॉस्ट। एक तरफ आपके पास बेनिफिट है, दूसरी तरफ कॉस्ट है, और आप विचार कीजिए आपका रिएक्शन क्या होगा। पहला आपके पास क्या है, बेनिफिट है। जब बेनिफिट की बात आती है, लाभ की बात आती है, तो आप क्या करना चाहते हैं। एक रैशनल ह्यूमन बिहेवियर होने के नाते, एक जनरल टेंडेंसी होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे, बेसिकली आप ये करना चाहेंगे कि अपने बेनिफिट को या लाभ को आप अधिकतम करना चाहेंगे, मैक्सिमम करना चाहेंगे। यू ट्राई टू मैक्सिमम योर बेनिफिट, यू वांट टू मैक्सिमम योर बेनिफिट्स। जो भी लाभ हैं या आपके बेनिफिट हैं उनको आप अधिकतम करने का प्रयास करेंगे। एक तो पर्सपेक्टिव आपका ये होता है। दूसरा पर्सपेक्टिव अगर मैं देता हूं आपको, मैं बोलता हूं कि एक आप पर्सपेक्टिव कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, कॉस्ट के दृष्टिकोण से सोचिए, तो आप क्या करने का प्रयास करेंगे। जब मैं बात कहता हूं कि आपको कॉस्ट के दृष्टिकोण से, या जब आपको लागत आ रही है, जहां लागत की बात आती है, कॉस्ट की बात आती है, तो आप क्या करना चाहेंगे। आप एक जनरल ह्यूमन बिहेवियर की टेंडेंसी के तौर पर आप क्या करेंगे, बेसिकली आप उस लागत को कम करने का प्रयास करेंगे, या हम बोलते हैं कि उसको मिनिमम करने का ट्राई करेंगे। यू ट्राई टू मिनिमम योर कॉस्ट, यू वांट टू मिनिमम योर कॉस्ट। तो दो पर्सपेक्टिव हैं, वापस समझिएगा। आपके पास मैंने दो पर्सपेक्टिव दिए हैं। एक पर्सपेक्टिव जो मैंने दिया है वो लाभ का दिया है, दूसरा मैंने लागत का दिया है। एक तरफ बेनिफिट है, एक तरफ कॉस्ट है। जब मैं बात करता हूं आपको कुछ गेन हो रहा है, जहां आपको बेनिफिट हो रहा है, तो जहां आपको गेन हो रहा है या बेनिफिट हो रहा है, जहां आपको लाभ मिल रहा है, तो आप यही चाहेंगे कि आपको लाभ अधिकतम मिले, ज्यादा से ज्यादा मिले। और जहां लागत की बात आती है, जहां आपको कुछ देना पड़ रहा है, जहां आपके पास कुछ खर्चा आ रहा है, आपको कुछ कॉस्ट वियर हो रही है, तो आप उसको कम से कम करने का प्रयास करेंगे। तो दोनों तरफ, दोनों क्या है, दोनों ही विपरीत दिशा की तरफ जा रहे हैं। एक तरफ मैं बात कर रहा हूं लाभ या बेनिफिट की, एक तरफ मैं कॉस्ट या लागत की बात कर रहा हूं। एक तरफ आता है मैक्सिमम का टॉपिक, एक तरफ आता है आपका मिनिमम का टॉपिक। ध्यान देना, एक तरफ आ रहा है मैक्सिमम, जहां लाभ की बात आ रही है, जहां आपको कुछ गेन हो रहा है, जहां आपको कुछ मिल रहा है, कुछ प्राप्त हो रहा है, तो आप वहां इफर्ट लगा रहे हो। क्या इफर्ट लगा रहे हो, वहां आप ट्राई कर रहे हो उसको मैक्सिमम करने का, ठीक है, क्योंकि एक आपको अच्छा लगेगा बेसिकली, और ये होना भी चाहिए। एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है, रैशनलिटी होती है कंज्यूमर की, ठीक है। और एक तरफ आपको कुछ खर्चा आ रहा है या आपको कुछ लागत वहन हो रही है, ठीक है, आपको कुछ देना पड़ रहा है, तो आप ये सोचेंगे कि उसको मैं कम से कम करने का प्रयास करूं, ठीक है। उसको आप इफर्ट करोगे, ट्राई करोगे उसको मिनिमम करने का। तो ये जो जो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तरफ मैक्सिमम और एक तरफ मिनिमम, ये दो ही कॉन्सेप्ट इसके बैकग्राउंड को तैयार करते हैं, कॉनकेव के और कॉन्वेक्स को, ठीक है। हम इसी को रीड करेंगे कि हम कॉनकेव क्या होता है। तो यहां हम ऐसे रीड करेंगे कि जो कोई भी लाइन होती है, कोई भी कर्व होता है, उसका शेप कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो हम यहां लॉजिकली भी उसको प्रूफ करेंगे और एक ट्रिक के माध्यम से भी आप प्रूफ करेंगे। अधिकतर होता यह है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस पर्टिकुलर ग्राफ का जो शेप है, इस पर्टिकुलर जो लाइन का या कर्व का जो शेप है, वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो हम एक ट्रिक में आपको बताता हूं, चलिए मेरे साथ। ये आपका जो कर्व है या जो फंक्शन है, b इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ a, द वैल्यू ऑफ b इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो ये आपके पास एक कर्व है, एक फंक्शन है, ठीक है। ये आपका जो बेसिकली कर्व बन रहा है यहाँ पे या फंक्शन बन रहा है, ये कॉनकेव फंक्शन है। अब यहाँ लॉजिकली तो हम बताएंगे ही आपको कि ये लॉजिकली कॉनकेव क्यों है, बस एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप इस फंक्शन को पहचान गए कि ये फंक्शन कॉनकेव है, तो आप दूसरे वाले को ऑलरेडी समझ जाओगे, इसको आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, इसको समझ लिया है। जब आप इसको समझ जाते हो तो आप उसको
क्विकली अंडरस्टैंड कर लोगे या क्विकली आप एग्जामिन कर लोगे, क्विकली आप पहचान जाओगे कि इसकी शेप कॉन्वेक्स है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपको है निगाह डालनी है। अगर मैं बोलता हूँ कि गुफा जो केव होती है बेसिकली उसका शेप किस तरीके का होता है, जो केव होती है कुछ वो इस तरीके से दिखाई देती है, जो केव होती है बेसिकली वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है। जो आपकी केव होती है वो केव या गुफा जो होती है वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। अब मैं कहता हूँ कि इसको और आप इसको कंपेयर कीजिए, तो जो कॉनकेव फंक्शन है, जो नतोदर फलन है, जो अवतल फलन है, वो कुछ इस तरीके से ही दिखाई देता है। दैट मीन्स ईदर है केव और ये है आपका कॉनकेव। तो आप इसको इजीली पहचान कर पाए, आप क्विकली पहचान कर पाए एक ट्रिक के माध्यम से। आपको सीधा केव को सोचना है, केव को अंडरस्टैंड करना है, लॉजिकली नहीं बताया मैंने आपको, एक ट्रिक ही बताया है ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, जल्दी से पहचान पाओ, ठीक है। तो आपको केव के शेप पे निगाह डालनी है, आपको मन में लाना है कि केव का शेप किस तरीके का होता है। केव का शेप कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। और फिर दूसरी बात, आपको कॉनकेव फंक्शन देखना है कि दोनों सिमिलर हैं, दोनों का शेप सिमिलर है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि यह कॉनकेव है, क्योंकि इधर भी केव है और ये क्या है, केव, तो ये कौन सा हो गया, कॉनकेव। तो आपने ट्रिक के माध्यम से इसको अच्छे से पहचान लिया, आपने जल्दी से पहचान लिया कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, कॉनकेव है, क्योंकि ये केव है, इस केव का शेप भी कुछ इस तरीके से है, और ये कॉनकेव है, कॉनकेव का शेप भी कुछ इस तरीके से है। तो ये कॉनकेव, ये फंक्शन कौन सा हो गया, कॉनकेव। तो आप क्विकली अंडरस्टैंड कर पाए, बचा जो है वो आपका कॉन्वेक्स हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये कर्व कॉनकेव क्यों है और ये कर्व कॉन्वेक्स क्यों है, ठीक है। इसकी बात करेंगे, अब इसकी भी बात करेंगे इस टॉपिक पे कि यहाँ पे मैक्सिमा या जो मिनिमा होता है वो क्यों रीड करते हैं, इसका बैकग्राउंड मैक्सिमा मिनिमा कैसे है, ठीक है। तो मैं आपको दो पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूं। एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू है, उपभोक्ता के दृष्टिकोण से आपको सोचना है। एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको सोचना है प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उत्पादक के पॉइंट ऑफ व्यू से। उपभोक्ता का पॉइंट ऑफ व्यू आपको अलग लेके चलना है, प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग लेके चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो कंज्यूमर, जब मान लो कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए आप किसी मार्केट में किसी कमोडिटी को परचेस करते हैं, उसका आप कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो आप ये सोचेंगे कि उस पर्टिकुलर कमोडिटी, उस वस्तु के उपभोग से मुझे मिलने वाले जो भी लाभ हैं, या तो आपको उससे बेनिफिट मिल सकते हैं, या आपको उससे यूटिलिटी मिल सकती है, कुछ भी उपयोगिता मिल सकती है, या फिर उससे कुछ कल्याण की बात हो सकती है, वेलफेयर की बात हो सकती है, या फिर उससे हो सकता है कि उस पर्टिकुलर कमोडिटी के कंजप्शन से आपको पॉजिटिविटी मिल रही हो। तो आप यही चाहेंगे कि जो भी मुझे गेन हो रहा है, चाहे वो बेनिफिट हो, चाहे वो यूटिलिटी हो, चाहे वो वेलफेयर हो, चाहे वो पॉजिटिविटी हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो वहाँ एक पॉइंट ऑफ व्यू का जब कंज्यूमर की बात आती है, तो कंज्यूमर का एम होता है कि उसको मैक्सिमम करना, चाहे वो बेनिफिट हो, चाहे वो यूटिलिटी हो, चाहे वो वेलफेयर हो, चाहे वो पॉजिटिविटी हो, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को वो मैक्सिमम करना चाहता है। ये एक रैशनैलिटी होती है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है, और एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताता हूं प्रोड्यूसर का, उत्पादक के दृष्टिकोण से। देखिए कि मान लीजिए कि किसी वस्तु का आप उत्पादन कर रहे हो। जब उत्पादन कर रहे हो तो ये स्वाभाविक सी बात है कि उसमें उत्पादन की लागतें निहित हैं, और आप ये करना चाहोगे, आपका एफर्ट ये होगा कि आप उन लागतों को, चाहे वो डायरेक्ट कॉस्ट हो, चाहे वो इनडायरेक्ट कॉस्ट हो, उनको आप कम करना चाहोगे। आप ये चाहोगे कि मेरे उत्पादन की क्रिया में जो भी एक्सपेंडिचर आ रहा है, जो भी खर्चा आ रहा है, वो कम से कम आए, मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो। प्रॉफिट का एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, बट प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं देखेंगे। बस पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये देखना है कि प्रोड्यूसर आपके पास ये चाहेगा कि मेरी जो भी यहाँ पे लागत आ रही है, जो भी मैं कॉस्ट बियर कर रहा हूँ पार्टिकुलर कमोडिटी को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की, वो कम से कम आए। तो एक तरफ मिनिमम की बात आती है, एक तरफ मैक्सिमम की बात आती है, ठीक है। तो दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, प्रॉफिट का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, बट वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे पास दो ही पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक तरफ कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कुछ कंज्यूम कर रहा है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को, और उससे वो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को लेना चाह रहा है, चाहे वो बेनिफिट हो सकता है, चाहे वो आपका यूटिलिटी, वेलफेयर या पॉजिटिविटी हो सकती है। दूसरी तरफ प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पर्टिकुलर कमोडिटी का प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो ये चाह रहा है कि एक्सपेंडिचर या कॉस्ट जो है वो उसकी मिनिमम आए। तो दो कॉन्सेप्ट है, एक तरफ मैक्सिमम है और एक तरफ मिनिमम है। जब जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्योरी पढ़ेंगे, या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम थ्योरी पढ़ेंगे, या थ्योरी ऑफ कंज्यूमर पढ़ेंगे, या थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर पढ़ेंगे, तो हम इन दो कर्व के शेप से इंट्रोड्यूस होंगे। एक तरफ कॉनकेव है और एक तरफ आपका कॉन्वेक्स है, ठीक है। ये जो कॉनकेव जो है, ये कॉनकेव फंक्शन जो है, ये बैकग्राउंड बनता है, ये बेसिक बनता है, ठीक है। ये बेस बनता है आपके कंज्यूमर थ्योरी का। जो कॉनकेव फंक्शन है, कॉनकेव फंक्शन आपका बेस बनेगा कंज्यूमर थ्योरी का, या फिर हम बोल सकते हैं
ये बैकग्राउंड होता है कंज्यूमर थ्योरी का। और जो आपका कॉन्वेक्स फंक्शन होता है, कॉन्वेक्स जो फंक्शन होता है, वो कॉन्वेक्स फंक्शन आपका बेस बनता है, बैकग्राउंड बनता है प्रोड्यूसर थ्योरी का। क्यों? क्योंकि ये फॉलो करता है, ये जो है ये फॉलो करता है मैक्सिमम को, ये फॉलो करता है मिनिमम को। अब कैसे इसको हम समझेंगे कि ये कैसे मैक्सिमम को फॉलो करता है, ये कैसे मिनिमम को फॉलो करता है, और ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, मैं आपको वापस समझा देना चाहता हूँ कि ये जो बेस बनता है ये आपका कंज्यूमर थ्योरी का बेस बनता है, और ये प्रोड्यूसर थ्योरी का बेस बनता है। ये उपभोक्ता व्यवहार का या उपभोक्ता जो सिद्धांत है उसका बेस बनता है, आधार बनता है। ये उत्पाद के व्यवहार या उत्पाद के सिद्धांत का आधार या बेस बनता है। तो हम इसी को रीड करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका जो फंक्शन आप देख रहे हो, ये आपका कॉनकेव फंक्शन है, जिसको नतोदर या अवतल फलन भी बोलते हैं। कॉनकेव, नतोदर या अवतल बोलते हैं। और ये जो फॉलो करता है, ये ट्रेंड को फॉलो करता है, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम यानी अधिकतम, इस मैक्सिमम को फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है, अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि मान लीजिए कि एक आप ए जो है यहाँ पे क्या है, इनपुट वेरिएबल है, और बी आउटपुट वेरिएबल है। ठीक है, ये रिस्पॉन्स वेरिएबल है। ठीक है, बी जो है आपका आउटपुट है, कुछ भी हो सकता है बी की वैल्यू, और ए इनपुट है। जैसे जैसे देखो जो कॉनकेव फंक्शन है वो पहले आपके इंक्रीजिंग पैटर्न को फॉलो करेगा, फिर डिक्रीजिंग पैटर्न को फॉलो करेगा, और एक बीच में एक ऐसा एक्सट्रीम पॉइंट आएगा जहां पर ये मैक्सिमम हो जाएगा या अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, और वही ट्रेंड फॉलो करेगा कंज्यूमर की थ्योरी को। कैसे, देखिए कि सबसे पहले मान लेता हूं कि मैं ए की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं। जैसे जैसे मैं ए की वैल्यू को इंक्रीज करता जाता हूं, आपकी बी की वैल्यू भी इस पर्टिकुलर ट्रेंड पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, आप उल्टा भी कर सकते हो, इंक्रीजिंग पैटर्न। ठीक है, बट इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि जैसे जैसे मैं ए की वैल्यू को इंक्रीज करता जा रहा हूं, आपकी बी की वैल्यू भी इंक्रीज करती जा रही है। जैसे जैसे मैं ए की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं, बी की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। और एक स्तर ऐसा आता है जहां पर बी की वैल्यू क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। ठीक है, बी की वैल्यू क्या हो गई, ये आपका यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। ठीक है, ये एक्सट्रीम पॉइंट है जहां पर बी की वैल्यू मैक्सिमम हो गई। अब मुझे कैसे पता चला कि यही पीक बी की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम होगी? अगर मान लेता हूँ कि मैं इस पॉइंट से मैं आगे अगर ए की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ, मान लो कि मैं अगर यहाँ इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक मैंने इंक्रीज कर दिया, तो आप देखेंगे कि बी की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ये है, बी की वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ मिल रही है अपन को। पर जैसे ही मैंने इस पॉइंट से आगे बढ़ाया ए को, बी की वैल्यू जो है वो इस पॉइंट से रिड्यूस हो गई। बी की वैल्यू है, अब मैंने और इसको आगे बढ़ाया, मान लेते हैं इसको मैंने और आगे बढ़ाया ए की वैल्यू को, अब मुझे डिक्रीजिंग पैटर्न या डिक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। बी की वैल्यू यहाँ से यहाँ गिर गई। तो आपने इसको ग्राफिकली देख लिया है कि पहले इंक्रीजिंग पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, फिर डिक्रीजिंग पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, पहले मैंने ए की वैल्यू को इंक्रीज किया तो बी की वैल्यू भी इंक्रीज हुई। फिर एक ऐसा मुझे एक्सट्रीम पॉइंट मिला जहां पे बी की वैल्यू सबसे ज्यादा हो गई, मैक्सिमम हो गई। ठीक है, यहां पे मैक्सिमम हो गई बी की वैल्यू। ठीक है, बी की वैल्यू यहां पे क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। ठीक है, और फिर मैंने वापस इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से, जो आपको ये ब्लू कलर में आपको लाइन दिखाई दे रही है, इससे आगे मैंने फिर ए की वैल्यू को और इंक्रीज किया, तो फिर मुझे डिक्रीजिंग पैटर्न या डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखाई देने लगे। कैसे कि जैसे ही मैंने ए की वैल्यू को इंक्रीज किया तो बी की वैल्यू मैक्सिमम से भी नीचे चली गई। तो मुझे पता चल गया कि जो एक्सट्रीम पॉइंट है, ये एक्सट्रीम पॉइंट ही आपका मैक्सिमम वाला पॉइंट है। ठीक है, अब यहां पर आप जो बी वेरिएबल है, आपका आउटपुट वेरिएबल है, यहां पे आप कुछ भी ले सकते हो, चाहे बेनिफिट ले सकते हो, चाहे यूटिलिटी ले सकते हो, या फिर आप वेलफेयर है या पॉजिटिविटी, कुछ भी ले सकते हो। और यहाँ आपके इनपुट वेरिएबल में आप कुछ भी ले सकते हो, बट हम एक पर्टिकुलर सिनेरियो को स्पेसिफिक वे में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। बट आपको इतना समझना है कि ये जो कॉनकेव फंक्शन है, ये कॉनकेव फंक्शन पहले इंक्रीजिंग पैटर्न को फॉलो करता है, फिर डिक्रीजिंग पैटर्न को फॉलो करता है। पहले वर्धमान को फॉलो करता है, फिर आपके ह्रासमान जो ट्रेंड होते हैं उनको, प्रवृत्ति को फॉलो करता है। तो हम ये दिखाई दे रहा है कि पहले इंक्रीजिंग पैटर्न है। इंक्रीजिंग पैटर्न का मतलब है कि आपने इनपुट की वेरिएबल को इंक्रीज किया, ए की वैल्यू को इंक्रीज किया, तो बी की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई। और फिर आपका ऐसा एक्सट्रीम पॉइंट आया जहां पर बी जो है आपका आउटपुट वेरिएबल है वो मैक्सिमाइज हो गया। ठीक है, अधिकतम हो गया। और फिर जैसे उस एक्सट्रीम पॉइंट से आप आगे गए, उस एक्सट्रीम पॉइंट से आगे जाने के बाद आपके पास क्या हुआ कि ए की वैल्यू को बढ़ाने पर आपकी बी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो हम जानते हैं कि एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, मैक्सिमम का पॉइंट है। और ये जो बेसिकली ये फंक्शन है, ये आपका बेसिक बनेगा कंज्यूमर थ्योरी का, क्योंकि कंज्यूमर का मेन एम ही मैक्सिमम होता है, वो अधिकतम करना चाहता है। उपभोक्ता कुछ नहीं जानता, उपभोक्ता इतना जानता है कि वो जो कुछ भी खरीदे, उसको कंज्यूम करे, उससे उसको अधिकतम मिले। वो मैक्सिमम के अलावा कुछ भी नहीं जानता है। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन फॉलो करता है मैक्सिमम की पॉइंट को। ठीक है, तो यहां हमको समझ चुके हैं। ठीक है,
और दूसरी तरफ बात आती है हमारे पास कॉन्वेक्स की उन्नतोदर या उत्तल की, ठीक है। उन्नतोदर या उत्तल की बात आती है तो हम यहाँ देखेंगे आपके पास कि ये पहले डिक्रीजिंग पैटर्न को फॉलो कर रहा है, फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर आपकी बी की जो वैल्यू है, आउटपुट वेरिएबल की जो वैल्यू है वो बहुत ही मिनिमम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, ठीक है। फिर वापस वो इंक्रीजिंग पैटर्न को फॉलो करने लगता है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स होता है, उन्नतोदर या उत्तल होता है। कैसे, हम इसको भी एग्जामिन कर सकते हैं। मान लेता हूं कि मैं बी की वैल्यू को जो है बी की वैल्यू को एग्जामिन करना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूंगा, ए की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा। मैं ए की वैल्यू को जैसे जैसे इंक्रीज करता हूं ये गिरती जाती है, रिड्यूस होती जाती है, ठीक है। पहले यहां से यहां तक आई, फिर मैंने और बढ़ाया, पहले मैंने ए की वैल्यू को यहां से, अब मैं यहां से यहां तक बढ़ाऊंगा तो बी की वैल्यू है वो यहां से यहां तक आ जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, ठीक है। अब मान लेता हूं कि मैंने ए की वैल्यू को यहां से सीधा यहां बढ़ा दिया, ए की वैल्यू को मैंने यहां से सीधा यहां तक बढ़ा दिया, तो बी की जो वैल्यू है वो बहुत ही मिनिमम लेवल पे चली जाएगी, बहुत ही लो लेवल पे चली जाएगी। बी की वैल्यू जो है इस फंक्शन पर जहां मैंने ए की वैल्यू को इतना करा, ठीक है, तो बी की वैल्यू बहुत मिनिमम चली गई। अब मान लेता हूं कि मैं ए की वैल्यू को और आगे बढ़ाता हूं, इस लेवल से भी आगे बढ़ाता हूं, मैं यहां आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि वापस बी की वैल्यू है वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर दे रही है, ठीक है। और फिर मैं और आगे बढ़ाया मैंने ए की वैल्यू को, तो आप देखेंगे बी की वैल्यू फिर इंक्रीज होना स्टार्ट कर दे रही है। तो इस लेवल पर ये जो आपका पॉइंट है ये एक्सट्रीम पॉइंट होता है, जहां पर आपकी बी या आउटपुट वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है, बहुत लो होती है। तो यहाँ बी वेरिएबल आपका कॉस्ट भी हो सकता है, आपका एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। तो ये ट्रेंड जो फॉलो करता है, ये मिनिमम को फॉलो करता है, मिनिमम को फॉलो करता है, ठीक है। ये अधिकतम को फॉलो करता है, ये न्यूनतम को फॉलो करता है। ये जो पॉइंट है हमने देख लिया है कि कॉन्वेक्स फंक्शन जो है वो पहले डिक्रीजिंग पैटर्न को फॉलो करेगा, फिर आपके इंक्रीजिंग पैटर्न को फॉलो करेगा, और बीच में जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो एक्सट्रीम पॉइंट होगा, और वो मिनिमम के ट्रेंड को बता रहा होगा कि पहले डिक्रीजिंग पैटर्न यानी पहले आपने ए यानी इनपुट वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज किया तो बी की वैल्यू रिड्यूस होती गई, और आपके पास ऐसा पॉइंट आ गया, उस पॉइंट पर आपको बी की सबसे लोवेस्ट वैल्यू पर आपको गेन हुई है या प्राप्त हुई है, ठीक है। और आपने उस एक्सट्रीम पॉइंट से जैसे ही आप राइट साइड की ओर गए, आपने ए वेरिएबल को आगे इंक्रीज किया तो बी की वैल्यू आपकी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई, यानी पहले डिक्रीजिंग पैटर्न, फिर आपका एक्सट्रीम पॉइंट, फिर आपका इंक्रीजिंग पैटर्न। तो ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है ये मिनिमम को बताता है, और ये जो बेसिकली ये जो फंक्शन है कॉन्वेक्स जो फंक्शन है ये पार्ट बनता है, ये बेसिक बनता है आपका, ये आधार बनता है आपके प्रोड्यूसर थ्योरी का, उत्पाद के व्यवहार का या उत्पाद के संतुलन का। तो आपको इसको इजीली समझ गए होंगे। एक तरफ आपका कॉनकेव फंक्शन है जो कि एक्सट्रीम पॉइंट लेकर चलता है मैक्सिमम का, दूसरी तरफ आपके पास कॉन्वेक्स फंक्शन है जो कि एक्सट्रीम पॉइंट लेकर चलता है मिनिमम का। एक तरफ अधिकतम, एक तरफ न्यूनतम है, ठीक है। एक तरफ बात होती है मैक्सिमाइजेशन की, एक तरफ बात होती है मिनिमाइजेशन की। एक तरफ आप सब ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं, एक तरफ आप कम से कम करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम वापस इसको समझ लीजिए आप, ये आपका क्या है, कॉनकेव फंक्शन है। कॉनकेव फंक्शन जो है वो बेसिकली मैक्सिमाइजेशन जो अप्रोच है उसको फॉलो करता है, और आपका जो कॉन्वेक्स फंक्शन है वो कॉन्वेक्स फंक्शन आपकी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम का या मिनिमाइजेशन को अप्रोच करता है, ठीक है। कॉन्वेक्स जो कॉनकेव फंक्शन है यहाँ पर कॉनकेव फंक्शन है, पहले इंक्रीजिंग पैटर्न को फॉलो करेगा, फिर डिक्रीजिंग पैटर्न को फॉलो करेगा। दोनों के बीच ऐसा एक्सट्रीम पॉइंट आएगा जहां पर आपका बी वेरिएबल जो आउटपुट वेरिएबल है वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, अधिकतम हो जाएगा। और कॉन्वेक्स फंक्शन की बात आती है तो पहले वो डिक्रीजिंग पैटर्न को फॉलो करेगा, फिर इंक्रीजिंग पैटर्न को फॉलो करेगा। उनके बीच एक ऐसा एक्सट्रीम पॉइंट आएगा जहां पर आउटपुट वेरिएबल है या बी वेरिएबल है वो मिनिमम हो जाएगा। तो यहां पर आपका कुछ भी हो सकता है। मिनिमम की जब बात आती है तो हम मिनिमम के वेरिएबल में कॉस्ट को ले सकते हैं, एक्सपेंडिचर को ले सकते हैं, और जहां मैक्सिमम की बात आती है वहां बेनिफिट ले सकते हैं, पॉजिटिविटी ले सकते हैं, या फिर यूटिलिटी ले सकते हैं। तो यही एक रैशनैलिटी होती है ह्यूमन बिहेवियर की। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसे मेजर ग्राफ्स या कर्व बताने वाला हूं जो कि शेप को बताते हैं कि ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो आप यहाँ पर देखिए, आपको 3 ग्राफ दिखाई दे रहे हैं। मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे ए की वैल्यू को रिप्रेजेंट किया है, और जो वर्टिकल एक्सेस है उस पर हम बी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इस कर्व से आप पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। ये जो कर्व है, इस कर्व का शेप कैसा है तो आप जल्दी से पहचान गए होंगे कि इस कर्व का जो शेप है वो है कॉनकेव है, ठीक है। और ये जो अप्रोच को फॉलो करेगा वो होगी मैक्सिमाइजेशन की अप्रोच, ठीक है।
ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है, ये एक्सट्रीम पॉइंट किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम वैल्यू को। किसकी मैक्सिमम वैल्यू को? द वैल्यू ऑफ बी। द वैल्यू ऑफ बी, बी की मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ हम देखने जा रहे हैं कि यहाँ पर यह इंक्रीजिंग पैटर्न है। जैसे जैसे हम ए की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, बी की वैल्यू भी आपकी इंक्रीज होगी। और ये आपका क्या है? डिक्रीजिंग पैटर्न है। एक्सट्रीम पॉइंट से जब राइट साइड की तरफ जाएंगे तो आपके डिक्रीजिंग पैटर्न आएंगे। जैसे जैसे हम ए की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, बी की वैल्यू आपकी रिड्यूस होती जाएगी, बी की वैल्यू फॉल होती जाएगी, ठीक है। इंक्रीजिंग पैटर्न और डिक्रीजिंग पैटर्न के बीच एक ऐसा पॉइंट फॉल करता है, एक ऐसा पॉइंट लाई करता है जिसको बोलता है एक्सट्रीम पॉइंट। जो पॉइंट है मैक्सिमाइजेशन का, जो मैक्सिमाइजेशन की अप्रोच को फॉलो करता है। जैसे जैसे हम ए की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, बी की वैल्यू पहले इंक्रीज होगी, फिर अपने एक मैक्सिमम लेवल पर आएगी। तो यहाँ पे जो मैक्सिमाइजेशन होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो बी की वैल्यू होगी। फिर डिक्रीजिंग पैटर्न को फॉलो करेंगे। अब मैंने क्या किया है कि इंक्रीजिंग पैटर्न को, डिक्रीजिंग पैटर्न को दोनों को सेपरेट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये इंक्रीजिंग पैटर्न है और यहाँ पर क्या है? डिक्रीजिंग पैटर्न है। मैंने अलग अलग ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। ये जो ग्राफ है ये बताता है कि जैसे जैसे केवल हम ए की वैल्यू को बढ़ाएंगे या ए की वैल्यू में इंक्रीज करेंगे, बी की वैल्यू इंक्रीज होगी। एज वेल एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ बी इज इंक्रीजेस, ठीक है। और इसमें जस्ट उल्टा है कि जैसे जैसे हम बी की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे, बी की वैल्यू है वो रिड्यूस होती जाएगी। इस कर्व का शेप क्या है? कॉनकेव है। इस कर्व का शेप क्या है? बेसिकली कॉनकेव है। और जब इस कर्व की शेप की बात आती है और इस कर्व के शेप की बात आती है तो दोनों का ही शेप क्या है? कॉनकेव है। बस फर्क इतना है कि ये कॉनकेव है विथ अपवर्ड स्लोपिंग और ये कॉनकेव है विथ नेगेटिव स्लोपिंग। इसका जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग है, इसका स्लोप जो है वो डिक्रीजिंग है। ये पॉजिटिव स्लोप वाला है, ये नेगेटिव स्लोप वाला है। ये अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, ये अपवर्ड स्लोपिंग है लेफ्ट टू राइट की तरफ, और ये कॉनकेव है, ये भी कॉनकेव है बट नेगेटिव स्लोपिंग है। ये डिक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीज स्लोप वाला है लेफ्ट टू राइट की ओर। तो यही मेजर डिफरेंस होता है। तो वहां पर ध्यान दीजिएगा। ये जो है कॉनकेव फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? कॉनकेव फंक्शन है, जिसका ये इंक्रीजिंग पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, ये डिक्रीजिंग पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। जो एक्सट्रीम पॉइंट है ये मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है बी का। अब मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया है। एक तरफ तो है इंक्रीजिंग पैटर्न, फिर दोनों तरफ है डिक्रीजिंग पैटर्न, ठीक है। ये भी कॉनकेव फंक्शन है। ये फंक्शन का शेप कैसा है? कॉनकेव है। और इस फंक्शन का शेप भी क्या है? कॉनकेव है। बस फर्क इतना है कि ये अपवर्ड स्लोपिंग है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है बस। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स फंक्शन की। तो अब इस कॉन्वेक्स फंक्शन के ग्राफ को देखिए आप। यहाँ पे मैंने 3 ग्राफ बनाए हैं। तीनों में हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे ए की वैल्यू को, फिर वर्टिकल एक्सेस पे वी की वैल्यू को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। ये आपका कौन सा फंक्शन है? इसका शेप कैसा है? शेप की बात आती है तो ये जो शेप है ये कॉन्वेक्स फंक्शन है, यानी उन्नतोत्तर है या उत्तल है, ठीक है, कॉन्वेक्स है। और ये मिनिमाइजेशन की अप्रोच को फॉलो करता है कि पहले ये यहाँ पे क्या है? कौन सा पैटर्न है? पहले यहाँ से लेके यहाँ तक डिक्रीजिंग पैटर्न है, फिर एक्सट्रीम पॉइंट के बाद क्या है? इंक्रीजिंग पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यानी पहले हम जैसे जैसे ए की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, बी की वैल्यू रिड्यूस होगी और एक ऐसे पॉइंट पर आ जाएगी जहां पर बी की वैल्यू सबसे लोवेस्ट होगी, यानी मिनिमम होगी, सबसे कम होगी, न्यूनतम होगी। उसके बाद बी की वैल्यू इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी। बट यहां पर जो होगा, यहां पर बी की वैल्यू क्या होगी? बी की वैल्यू यहां पे मिनिमम हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। अब मैंने दोनों पैटर्न को अलग कर दिया है। ये जो है पहले आपका डिक्रीजिंग पैटर्न है, फिर आपका इंक्रीजिंग पैटर्न है। ये फंक्शन भी कैसा है? ये फंक्शन भी आपका कॉन्वेक्स है और ये फंक्शन भी आपका कैसा होगा? कॉन्वेक्स होगा। दोनों ही उन्नतोत्तर हैं, ठीक है। बट फर्क इतना है कि ये जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कॉन्वेक्स विद डाउनवर्ड स्लोपिंग, और ये कॉन्वेक्स है विद अपवर्ड स्लोपिंग। बस फर्क इतना ही है। बस आपको दोनों में जब कॉनकेव की बात आती है, जब कॉन्वेक्स की बात आती है, तो आपको बस इतना समझना है कि जो कॉनकेव फंक्शन जो होता है वो मैक्सिमा कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, और जो कॉन्वेक्स जो फंक्शन होता है वो मिनिमा कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। जब कॉनकेव फंक्शन की बात आती है तो उसको हम रीड करते हैं कंज्यूमर थ्योरी में, और जो कॉन्वेक्स फंक्शन की बात आती है उसको हम रीड करते हैं प्रोड्यूसर थ्योरी में। मैक्सिमा, जैसे कि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट की बात आती है तो जहां पर हम यूटिलिटी है, आपका वेलफेयर है, आपकी पॉजिटिविटी है या बेनिफिट है, तो इन सबको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये एक जनरल टेंडेंसी होती है। जब मिनिमाइजेशन की बात आती है तो मिनिमाइजेशन में हम ले सकते हैं कॉस्ट है या एक्सपेंडिचर है। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, एक प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होता है जिसको मैक्सिमाइज करते हैं। वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसको हम बाद में रीड करेंगे। कौन के फंक्शन पार्ट बनता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का या कंज्यूमर थ्योरी का, और कॉन्वेक्स पार्ट बनता है आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का या प्रोड्यूसर थ्योरी का। तो दोनों में बेसिकली यही डिफरेंस है। आज का मुख्य हम आपको यही समझ है कॉनकेव शेप कैसा होता है और कॉन्वेक्स शेप कैसा होता है,
ठीक है, तो आप इसको रीड करिए, अच्छे से अंडरस्टैंड करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।